जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट के साथ साथ आपका सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिस तरह मोची का आपका चमड़े से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरह मोची आपका चमड़े से संबंधित है उसी तरह आपका दर्जी किससे संबंधित होगा। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बात करें दर्जी किससे संबंधित होगा, आपका बाजार से, कमीज से, धागे से या कपड़े से। तो किससे संबंधित है बताइएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार फिर से पढ़िएगा। जिस तरह से मोची चमड़ा यानी चमड़े से संबंधित है उसी तरह आपसे पूछा गया है दर्जी आपका किससे संबंधित होगा। तो इसमें जो दर्जी संबंधित होगा मेरे प्यारे साथियों, वह आपका कपड़े से संबंधित होगा। कपड़ा आपको इसमें विकल्प 4 यानी विकल्प डी में दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है, और हम आपके लिए रीजनिंग के सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यदि Q का अर्थ जोड़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा गया है Q का अर्थ जोड़ना है तो जोड़ का निशान हम लगा देते हैं, और J का अर्थ गुणा करना है। और J का अर्थ क्या है, तो J का अर्थ जो है आपका गुणा करना है। बात करें T का अर्थ जो है आपका घटाना है। T का अर्थ क्या है, आपका घटाना है। और K का अर्थ क्या है, भाग देना है। K का अर्थ क्या है, भाग देना है। तो आपको बताना है इस समीकरण के स्थान पर आपका क्या आएगा। क्वेश्चन हमने लग दिए हैं, तो पहले क्या करते हैं, पहले हम भाग करते हैं। के का अर्थ क्या है, भाग देना है। यानी जब हम 2 से 30 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। 15 आएगा, कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा आपका, जब हम 2 से 30 को भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा 15 15। फिर आपका क्या है, इसी प्रकार फिर क्या हम लगा लेंगे प्लस का निशान। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, भाग के बाद क्या करते हैं, बोर्डमास नियम के अनुसार गुणा करते हैं। तो जे का अर्थ क्या है, गुणा करना है। अगर हम 3 और 6 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18। फिर आपका क्या आएगा, माइनस यानी 5। फिर क्या करेंगे, हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़कर कितना आएगा आपका 33 आएगा। जोड़कर कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा। और 33 में से जब हम 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी 28 आपको कौन से विकल्प में दिया गया है, 28 आपको विकल्प बी में दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमसे पहले सोल्व करने से पहले बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आपका एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, एक तस्वीर है उसकी ओर इशारा करते हुए स्वाति ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। आपका तस्वीर वाला व्यक्ति स्वाति से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप इसका डायग्राम बनाते हो, ऐसे जो आपका संबंध वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। इनको क्या है, अपने ऊपर लेकर करिएगा। जैसे कौन, स्वाति ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते होगा। स्वाति अपने आप को मान ले, स्वाति जो मान ले, आप अपने आप को मान ले, जेंडर का कोई मेल नहीं, अपने आप को, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो स्वाति आप अपने आप को मान ले। स्वाति ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते, तो मेरे दादा के इकलौते बेटे कौन हुए, मेरे पापा। कौन हुए, मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी मेरे पापा का बेटा है। उनका भी बेटा है यानी कौन हुआ, मेरा भाई हुआ। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संबंध क्या है, भाई है। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से संबंध निकाल सकते हो अगर आप डायग्राम बनाते हो। जैसे आपने डायग्राम बनाया, ये कौन है, स्वाति है। ये कौन है, स्वाति ने एक तस्वीर, ये आपके सामने कोई तस्वीर है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे क्या होगा, वह मेरे दादा यानी दादा ऊपर ले गए, और उनके पुत्र का पुत्र है तो क्या होगा, भाई होगा। हाँ, तो इसी प्रकार आप डायग्राम बनाकर भी कर सकते हो, वरना आप अपने ऊपर सोचोगे तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से सोल्व करोगे। यानी इसमें भाई का संबंध आपका सही जवाब है, जिन बच्चों का भाई का संबंध आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको क्रम से लगाना है। आपको दिया गया है, पहला है आपका पुलिस,
दूसरा है आपका सजा, तीसरा है आपका अपराध, चौथा है आपका न्यायाधीश और आपका निर्णय। तो आपको क्या है, आपको इन्हें क्रम से लगाना है, क्रम से आपका इनमें से कौन आएगा। तो आप पहले क्रम से लगाइएगा। तो क्रम से अगर हम बात करें तो आपने अगर अपने विकल्प को चुनना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप अपराध ही करोगे, पहले क्या करोगे, आप अपराध करोगे। तो तीसरा विकल्प देख लो आपके कौन से में दिया गया है। आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम में सॉल्यूशन करना है क्योंकि आपके पास टाइम है। तो आपका सी विकल्प और बी विकल्प तो पहले ही कट गया। उसके बाद जब आप अपराध करोगे तो उसके बाद क्या दी जाएगी आपको, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी, यानी दूसरा विकल्प पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद, पुलिस जब आपको गिरफ्तार कर लेगी तो उसके बाद क्या होगा, उस पर क्या लिया जाएगा, आपको बताना है। तो उसके पास जब पुलिस गिरफ्तार ली जाएगी तो उसके बाद आपके न्यायाधीश के पास भेज देगी। यानी पहले में आपका ये आ गया, दूसरे में आपके पुलिस के पास गए, तीसरे में आपको न्यायाधीश के पास पहुंच गया। न्यायाधीश क्या करेगा, आपको सजा देगा। सजा देने के बाद आपको क्या, न्यायाधीश आपके पर निर्णय करेगा और निर्णय करने के बाद आपको सजा देगा। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, इसमें मिलता जुलता विकल्प यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षर और प्रतीक श्रृंखला आमतौर पर अक्षरों, संख्या या दोनों, अक्षरों, संख्या या दोनों के अनुक्रमिक क्रम के रूप में तैयार की जा सकती हैं। गणितीय संकर में आओ बरमालो। आपको जो है, आपकी जो है एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में आपको पता करना है यहाँ पर इस सीरीज में आपका क्या चल रहा है, इस सीरीज में आपका क्या चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप जानते हैं। जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिएगा, कौन सा विकल्प इसमें आएगा, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। तो बात करें एफ के बाद क्या आया है, एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई। तो आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा आपका जे, आई के बाद क्या आएगा जे कौन से विकल्प में है, आपका विकल्प बी में है, विकल्प सी में है। बी तो चल रहा है तो बी हो जाएगा। फिर क्या है, जी ई एफ जी एच, क्या है इसमें जी एच आई। यानी जब आप देखोगे तो आपका क्या हो रहा है, जी एच, जी के बाद एच, फिर एच के बाद क्या है आई, जी के बाद एच। यानी अगर आप यहाँ से देखोगे तो दूसरे में क्या हो रहा है, जी के बाद एच, एक को छोड़कर आई, फिर आई के बाद एक को छोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा जे, ए के आई के बाद आई जे के, तो फिर क्या आ गया आपका के आ गया। यानी ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को, इसमें आपका कुछ नहीं चल रहा। आपका पहले क्या है जी के बाद हमने एक छोड़ा, यानी जी के बाद क्या आगा आपका जी एच छोड़ दिया, एच तो हमने छोड़ दिया। इसमें क्या है आई के बाद क्या आता है आपका जे आता, जे हमने छोड़ दिया। फिर क्या आगा आपका के, तो के कौन से में दिया गया है, तो इसमें सही क्या आगा जे बी के, यानी दूसरे विकल्प में आपको जे बी के दिया गया है। दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाम 6:15 बजे, शाम 6:15 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच न्यूनतम कोण क्या होगा। तो बताइए, न्यूनतम कोण आपसे पूछा गया है तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वेश्चन पूछा गया है 6:15 बजे घड़ी की और घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच कितना अंतर होगा। तो सूत्र क्या होता है आपका 60 गुणा एच, सूत्र क्या होता है 60 गुणा एच प्लस माइनस 60 गुणा एच प्लस माइनस 11 गुणा मिनट, यानी मिनट बटे 2। तो ये क्या होता है आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर रखते हैं, पहला हो जाएगा आपका 60, घंटे कितने दिए गए हैं, घंटे दिए गए हैं आपको 6, कितने घंटे दिए गए हैं आपको 6 दिए गए हैं। पहले माइनस से कर लेते हैं फिर आपको प्लस से करके दिखाएंगे। फिर इसमें क्या है आपका 11 के बाद मिनट कितने दिए हैं आपके 15 दिए हैं और बटे 2। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 6 36, यानी कितना आ जाएगा 360 आपका आ जाएगा। फिर अब 11 अगर 15 की गुणा करें तो 15 ही का ना 15, हासिल कितना लगा 1, फिर 15 ही का ना 15 कितना आ जाएगा 165। अगर हम 360 में से 165 घटाएंगे तो कितना आएगा, अगर हम 360 में से 165 घटाओ तो 60 में से 165 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 195। अब बटे में क्या चल रहा है हमारा 2 चल रहा है। अगर हम 195 को 2 से काटते हैं तो कितने बार जाएगा बताइए जल्दी से जल्दी,
कितने बार चला जाएगा, तो कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा आपका 97.5 बार। कितने बार जाएगा, 97.5 बार जाएगा, यानी 97.5 आपको कौन से विकल्प में दिया गया है, तीसरे विकल्प में आपको 97.5 दिया गया है। तीसरा विकल्प सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एम पी का पुत्र है। एम क्या है, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पुत्री है, कि क्यू ओ की पोती है, सॉरी क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। एम क्या है, पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, तो बनाते हैं। एम क्या है, पी का पुत्र है, पी रख दो, और एम, पी क्या है, फिर नीचे क्या है, पुत्र, एम का पुत्र है, यानी प्लस हो जाएगा आपका पुत्र। फिर क्यू ओ की पोती है, क्यू जो है वो पोती किसकी है, तो क्यू इधर रख दो, पोती किसकी है, ओ की, ओ यहाँ रख देते हैं। एक इनके बीच में क्या आएगा, सदस्य, एक इनके बीच में सदस्य आ जाएगा, तो उसे देखते हैं। पी का पति है, क्या है, जो पी का पति है, यानी क्यू जो है ओ की पोती है, ओ जो है आपका पी का पति है, ओ क्या है आपका पी का पति है, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा आपका माइनस होगा। तो आपको बताना है एम का जो है ओ से क्या संबंध है, तो एम का ओ से क्या संबंध है, तो इसकी यहाँ पर कोई पत्नी आ गई, जो आपको नहीं दिया गया है, जो आपको नहीं दिया गया है, तो एम का आपसे पूछा गया है, एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम क्या लगा, ओ का, एम ओ का क्या लगा बताइए, एम जो लगा वो लगा आपका ओ का पिता, क्या लगा, एम। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को अंकों को नहीं आपस में बदलना चाहिए, यानी किन दो संख्याओं को जबकि उनके अंकों को आपस में नहीं बदलना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस समीकरण को सही करने के लिए अगर हम पहले इस समीकरण में पहला विकल्प है आपका 8 और 6 को, 8 और 6 को बदल कर देखते हैं, तो 8 और 6 को बदल कर देखने में कोई फर्क नहीं पहुंचेगा, तो आपका इसमें क्या होगा, पहला विकल्प तो आपका यहाँ पर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला विकल्प आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो आपको 8 और 6 को तो नहीं बदलना है, किसको, 8 और 6 को आपको नहीं बदलना है, क्योंकि यहाँ पर आपका पहला विकल्प इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 2 और 6 को, दूसरा 2 और 6 को बदल कर देखते हैं, यहाँ पर 6 रखते हैं, यहाँ पर 2, तो 2 6 से आपका क्या 12 काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और अगर हम 8 की 2 से 16, 8 की 2 से 16 प्लस आपका -4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 तो 18 में से 4 गए, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो कौन सी, अगर हम 2 और 6 को, अगर हम यहाँ पर 2 और 6 को बदल दें तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका सही समीकरण जो होगी सही हो जाएगी। जैसे अगर हम 2 के स्थान पर 6 रखें, 2 के स्थान पर 6 रखें और 6 के स्थान पर 2 रख दें, तो 6 से अगर हम जब 12 को भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस में। और आपका जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 8 दूनी कितने होते हैं आपके 16, 16 प्लस 2 -4, तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। 14 आपको विकल्प यानी 14 आपका समीकरण सिद्ध हो जाएगा, विकल्प 2 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में आपका को ये लिखा के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इस शब्द को आपका को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा सोचा तो इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही चुटकियों में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। बस यहाँ पर थोड़े से सोचने की ज़रूरत आपको दी गई है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको फ्लोवर बराबर दिया गया है, यानी यहाँ पर एफ में कुछ तो जोड़ा गया है जो यू आगा। तो इसी समीकरण में दूसरे पद में भी आपको एफ दिया गया है। तो पहले तो आप देख लेगा एफ के बाद यू कौन सी में दिया गया है, यू आपको बस एक ही विकल्प में दिया गया है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में सबक सोल्व कर सकते हो, चुटकी में, मात्र 1 मिनट का टाइम भी आपको नहीं लगा इस क्वेश्चन में, तो तीसरा विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका 11 का जो संबंध है 144 से जिस प्रकार 11 का
का संबंध है उसी प्रकार 16 का संबंध आपका इनमें से किससे होगा। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करें 11 का संबंध जो आपका 44 से है, तो 11 का संबंध यानी अगर हम, आपने देखा होगा 44 144 जो होता है किसी न किसी का वर्ग होता है। तो 11 में को अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो क्या आगा आपका 12 आगा, और 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग जो होता है आपका 144 होता है। उसी प्रकार अगर हम 16 में को प्लस 1 16 प्लस 1 यानी 17 कर इसका वर्ग करें तो 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग आपका 289 होता है। तो 289 आपका अगर देखते हैं विकल्प में है क्या, तो 289 आपको विकल्प 2 में दिया गया है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको इनमें से छांटना है महिला, लड़की और अध्यापक। महिला, लड़की और अध्यापक के लिए इनमें से कौन सा डायग्राम आपका सही जवाब होगा। ए विकल्प है आपके लिए, विकल्प बी है, विकल्प सी है, विकल्प डी है। महिला, लड़की, अध्यापक, तो क्या है, सभी महिला जो हो सकती हैं, लड़की हो सकती हैं, और आपको इसमें से बताना है पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। चारों आपके सामने हैं, बताइएगा जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका इसमें सही क्या होगा, पहले देखते हैं हम इस विकल्प को, देख लेते हैं पहले को ही देखते हैं। तो कुछ महिला क्या है आपका, कुछ महिला जो है आपकी क्या हो सकती हैं, कुछ महिला की बात करें तो कुछ महिला जो हो सकती हैं आपकी लड़की हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, कुछ महिला आपकी लड़की हो सकती हैं, या सभी लड़की जो है आपकी महिला हो सकती हैं। बात करें कि कुछ अध्यापक, अगर हम बात करें कि कुछ अध्यापक, तो कुछ अध्यापक जो होंगे इसमें महिला होंगे और कुछ लड़की दोनों होंगे। तो इसमें आपका डायग्राम ऐसे है कि कोई, ऐसा तो आपका कोई नहीं है। तीसरे में अलग अलग होंगे, ऐसा भी आपका कोई नहीं है, ये तो आपका गलत ही होगा। क्या सभी अध्यापक आपके लड़के होंगे, कुछ आपकी अध्यापक जो होते हैं लड़की महिला यानी पुरुष भी होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। अगर ये आपका पाईग्राफ, अगर ये जो आपका जो दंड आरेख था, अगर ये यहाँ लो बना दिया जाता तो आपका सही जवाब होता, यानी पहला विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। आपकी जहाँ है सभी महिला जो होती हैं, सभी महिला जो होंगी आपकी लड़की होंगी, सभी महिला जो हो जाएंगी आपकी, सभी महिला आपकी लड़की हो जाएंगी, वो सॉरी सभी लड़की आपकी महिला हो जाएंगी, और कुछ महिला और कुछ लड़की आपकी अध्यापक होंगी। यानी इसमें अगर ये डायग्राम इस तरीके से नहीं बनकर आपका इस तरीके से होता तो इसमें आपका सही जवाब होता। इसमें क्या होता, आपका सही जवाब हो जाता है अगर आपका इस तरीके से डायग्राम होता, यानी पहला विकल्प यहाँ पर हम चुन सकते थे। तो इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, इस तरीके के विकल्प को हम चुन सकते थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, आपको बताना है कि आपको यहाँ पर बताना है कि इस जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है इस स्थान पर आपका क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसको जो सोल्व कर सकते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी गुणा ही होगी जब इतनी बड़ी संख्या है। अगर हम इनकी आपस में तिरछी गुणा कराकर देखते हैं तो 10 की अगर हम बात करें, 10 की गुणा अगर हम 3 से करें तो 10 तिया 30, और इसी के साथ साथ 15 की गुणा अगर हम 4 से करें तो 15 चौका 60, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 90 है, और आपकी 2 की गुणा हमने क्या करा दी, आपकी 5 से करा दी, तो आपका क्या आ गया 100 आ गया, तो सही है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं आपकी लग रही है क्या, तो 5। 3 की गुणा अगर हम 15 से करते हैं तो आपका 15 तिया 45, और 3 की गुणा हम 10 से करते हैं तो 10 तिया 30 और 15 तिया 45, 30 और 45 आपके कितने होगी, आपके 30 और 45 कितने होंगे, जल्दी से जल्दी बताइएगा। 30 और 45 कितने होंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, बच्चों बता क्यों नहीं रहे। तो कितने होंगे आपके, कितने हो जाएंगे 75 और 75, और आपका इसमें तो इस तरीके से आपका ये तो आपका बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, जल्दी बताओ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कुछ आपकी मिस्टेक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आपका अगर 2 होता, यहाँ पर अगर आपका 2 होता तो ये सही होती, शायद ये पर आपके टाइपिंग में ही मिस्टेक होगी, यहाँ पर आपका 2 ही होगा तो आपका 95 आगा। इसी तरीके से हम विकल्पों के अनुसार देख सकते हैं, आप आगे भी देख सकते हैं एनालिसिस करके। अगर हम 2 की गुणा 10 से करें तो आपका क्या आएगा, 2 की गुणा 10 से, तो 2 की गुणा आपका 10 दूनी 20 और 15 सत्ते 35, 20 और 35 कितना आ गया 55,
55 और आपका कितना आगा 6 पंजे 30। अगर 30 55 और 30 कितना हो जाएगा आपका 55 और 30, बताइए 55 और 30 85। 85 यहाँ आपको हाँ विकल्प में दिया गया है, यानी इसमें तीसरे विकल्प में आपको 85 दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी इस क्वेश्चन में। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर 3 की जगह आपका 2 ही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने लगे हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है आपका 10 की गुणा अगर हम 3 से कराते हैं, इसमें जो हो रही है आपकी तिरछी गुणा हो रही है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था। आगे बात करते हैं। आपको बताना है ये एरो का साइन जो है आपका घूम रहा है। एरो का जो साइन है वह आपका पहले इस दिशा में था, फिर आपका उत्तर दिशा में हो गया, फिर आपका दक्षिण दिशा में हो गया, तो आगे आपका कौन सी दिशा में होता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहले जो था आपका पूर्व की दिशा से में था, पूर्व की दिशा में, फिर किस दिशा में हुआ, उत्तर की दिशा में हुआ। किस दिशा में हुआ, उत्तर की दिशा में हुआ, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में कितने डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमा। और फिर घड़ी की विपरीत की दिशा में कितने डिग्री घूमा, फिर आपका घूम गया कितने 180 डिग्री। तो आपका क्या हो रहा है, दुगना होता चला जा रहा है। कितना होता जा रहा है आपका, दुगना होता इसमें लगभग जा रहा है। कितना होता जा रहा है, दुगना होता जा रहा है। इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हुए, तो इसमें अगर हम दुगना कर दें यानी 180 का दुगना कर दें यानी 360 डिग्री अगर हम इसे घुमाएं तो द्वारा किसी दिशा में चला जाएगा, द्वारा ये आपकी अपनी ही दिशा में आ जाएगा 180 डिग्री घुमाने पर। यानी आपका यहाँ पर विकल्प कौन सा सही बैठता है, यहाँ पर आपका पहला विकल्प ए विकल्प सही जवाब होता है। जिन बच्चों ने ए विकल्प चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो ये आपके कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन थे, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होता है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।